हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपसे एक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और क्या होती है यार, लोको पायलट, जेई, दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं मार्केट में। तो पढ़ाई लिखाई करना ज़रूरी हो चुका है आपके लिए। मैथ रीजनिंग के छोटे मोटे क्वेश्चन हम आपको पढ़ाते हैं, जो कि देखने के बाद लगता है कि यार क्या बात है, कितना मज़ेदार चीज़ है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक स्कूल में 200 विद्यार्थी हैं, जिसमें 1/5 लड़के हैं। तो स्कूल में लड़की की संख्या बतानी है। देखिए 200 लड़के हैं, गुणते 1/5 लड़के, 5 चौके 20, यानी कि 40 लड़के हैं। 200 में से 40 घटा दो कितना बचेगा? 160। 160 क्या है? लड़कियां हैं। सिंपल बात है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत का शुभंकर रेलवे है? मतलब रेलवे का शुभंकर है, मतलब शुभंकर मतलब एक प्रकार का प्रतीक चिन्ह होता है। तो ये है भैया अपना भोलू एलिफेंट। भोलू एलिफेंट एक प्रकार का हाथी है, जिसके बारे में डिटेल्स क्या दी गई हैं देखेंगे कि ये भारतीय रेल का एक खास प्रतीक चिन्ह है, जिसे भोलू कहा जाता है। यह प्रतीक चिन्ह एक हाथी है जो एक ट्रेन गार्ड की तरह हाथ में हरा सिग्नल दिखाता हुआ लालटेन लेकर खड़ा रहता है। तो ये एक प्रतीक चिन्ह है। तो मामला बस इतना सा है कि मैं देखता हूँ कि जो क्वेश्चन आसानी से याद हो जा सकते हैं या फिर सामान्य रूप से याद रहते हैं लोगों को, उन क्वेश्चंस को अगर एक बार दोबारा से दिखा दिया, जैसे बता दिया जाए, तो क्या होता है कि वो याद रह जाते हैं। आगे अगर एग्ज़ाम में कभी आ जाता है तो उनके लिए काफ़ी मदद हो जाएगी भाई। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है इन सब क्वेश्चंस को भी देखना, जो कि क्वेश्चन लगते भी नहीं हो पर क्वेश्चन होते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका मासा 20 है, लासापा ज्ञात करना है। तो भाई बात यह है कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आपसे इसमें संख्याएं पूछी जाती तो मासापा जो हमारा एस है, इसका अगर हम 3 में गुणा कराएंगे तो 3 चूँकि छोटा है तो हमें छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 5 में गुणा कराएंगे तो हमें बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। और अगर 3 और 5 और 20 का डायरेक्ट से का गुणा करा दिया जाए तो हमें लासापा ज्ञात हो जाएगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 और 1 जीरो लगेगा ना भाई? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। 5 या 15 होता है, 15 जीरो में 0 और 15 दूनी 30, ऐसा करके आएगा ना। तो अपना बी वाला विकल्प 300 सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न हम देखेंगे जो कि काफ़ी आसान लग रहा है देखने में। यदि एक विशेष कोड विशेष भाषा में ए का कोड 1 और बी का कोड अपना 2, सी का कोड 3 है, तो इसी प्रकार अन्य तो भाषा में इसका कोड कैसा होगा? तो सिंपल अपना ABCD वाला कोडिंग तो आपको याद ही होगी। नहीं याद होगी तो आपको मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीका है कि आप प्रयास करते रहें। क्या कर रहे हैं? सॉरी, प्रयास। प्रयास प्रयास क्या होता है? प्रयास मतलब लगातार पढ़ाई करते रहें, कोडिंग डिकोडिंग हल करते रहें, लगातार हल करते रहें। मतलब बहुत दिनों तक आप जब एफ़र्ट कर लेते हैं, आप अलग अलग तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं, ABCD पूरा लिखते हैं, उसके नीचे 1 2 3 4 ऐसे जेड जो 26 होता है यहाँ तक लिखते हैं, और बार बार जब लिखते हैं, बार बार सवाले लगाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। जैसे IJOT होता है, EJO, ठीक है, EJO और TY ये जो होता है, ये 5 10 15 20 25 जो होता है, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे सब याद हो जाती हैं। तब आप बहुत आसानी से कोड को बहुत याद कर पाते हैं। जैसे कि अब इसका कोड लिख रहा है, तो ये बी का कोड तो 2 ही होता है, ठीक है, बी होता है। आई का क्या होता है? 9 होता है। आई क्या है? कर्सिव राइटिंग में ऐसे 9 की तरह बनता है ना आई, तो आई से ऐसे 9 हो गया। डी क्या आता है? वो 4 होता है, वो तो सिंपल है 4। फिर आई आ गया है तो 9 हो गया, सी आ गया तो 3 हो गया। तो ऐसा क्या है? 29 44 93, 29 44 93, ये डी वाला विकल्प ना सही हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसानी होते हैं, लंबा लिखा होता है पर होते हैं बहुत आसान है। अब आप एक डिक्शनरी वाला क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये भी बहुत आसानी है। क्या है प्रश्न में कि दिए गए अंग्रेजी शब्दों को वर्णानुक्रम का मतलब डिक्शनरी में, वर्णमाला में जो होता है, वो वर्णमाला तो नहीं कह सकते, डिक्शनरी शब्दकोश कहते हैं, में व्यवस्थित करें। जो पहले आता है उसका चयन करें। इन सब में जो सबसे पहले आएगा वो आपको देखना है। सभी में देखेंगे ए से शुरू हो रहा है, ए सी, ये सब में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे सी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टी एच दिखाई दे रहा है। ये जो टी और एच है, जैसे ABCD का क्रम होता है, ठीक है, ABCD का जो भी क्रम होता है, ABC, देखो यहाँ पे जो ये जो तीसरे वाले पे सी है और यहाँ पे तीसरे पे TH है, तो सी तो पहले आता है, TH उसके बाद H आता है, फिर कहीं T आता है।
तो ये तो पहले होने वाले नहीं है, सबसे हमको पहला ही चेक करना है। तो जहाँ पे जो जिन जगहों पे 2 जगहों पे सी दिखाई दे रहा है, इन दोनों में ही ये जो शब्द होंगे ये पहले आए होंगे। अब उनमें भी यू है और ओ है, तो यू और ओ में पहले कौन आता है, आप कहेंगे ओ आता है, तो हमारा सी वाला विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा, ये शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। ओके, अब देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि सदाबहार प्रश्न होते हैं, वो हमेशा ही मतलब अच्छे मतलब पूछे जाते हैं। जैसे कि यही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम कार्बन निगेटिव उत्सर्जक देश है। कार्बन निगेटिव उत्सर्जक देश है, यानी कि जो कार्बन का उत्सर्जन निगेटिव में करता है। तो ऐसा कौन सा देश है, अपना भूटान एक देश है। ठीक है, भूटान एक देश है जहाँ पे पेड़ पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा है। पेड़ पौधे जो है वो ज़्यादा होने की वजह से ये कार्बन को सोखता जाता है, उत्सर्जित कम करता है। तो इसी वजह से ये कार्बन निगेटिव उत्सर्जक देश है। इसमें कुछ डिटेल्स भी दी गई हैं, ये भी देख लेते हैं कि भूटान कार्बन उत्सर्जन मुक्त पहला देश है। कुल वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में अमेरिका और चीन की हिस्सेदारी 40% है। कार्बन उत्सर्जन कटौती करने के लिए 2% की बढ़ोतरी करने का लक्ष्य रखा गया है। दुनिया भर के 3 जहां है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अमेरिका और चीन सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं और भूटान अपना कार्बन मुक्त देश है, विश्व का पहला देश है। ओके, अगला एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कुछ तो कहा गया है, अच्छा हो जाए पहले। हाँ जी, तो श्रेणी में वर्णों का अगला समुच्चय क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे P Q R S, बहुत शाबाश, T, और B C D E, बहुत बढ़िया, F A B C D E। कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है, T F E T F E T F E, बी वाला विकल्प दिखाई दे रहा है। तो अब हम होमवर्क देख लेते हैं। इसमें कहा गया है मिस्टर माइक प्रतिवर्ष 4% वार्षिक ब्याज की दर पे 8,500 रुपये उधार लिया है। चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए वार्षिक संयुक्त होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये हमसे बताना है। अगर हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो भैया मिश्रधन में यहाँ पे रखने का कोई मतलब नहीं है, हमें ब्याज इन दोनों में से कोई एक मिल जाएगा। तो ट्राई कर लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए वार्षिक संयुक्त होता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज ही हमें बताना है। तो सवालों को पढ़ना होता है, समझना होता है और उसके बाद जवाब देना होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।